अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू आर फाइन। आज हम अपना मैथ्स का फर्स्ट वीक का जो आपका होमवर्क है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे फर्स्ट वीक में हमारे पास पेज 183 है, इसको क्वेश्चन 1, 3 और 5 है, और पेज नंबर 159 है, इसका क्वेश्चन 1 और 3 है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पेज 183 से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। देखिए क्या है। नंबर 1 है ए, A dash-sided figure is called quadrilateral. A four-sided figure is called quadrilateral. Number 2, a rhombus and trapezium are special types of dash. Rhombus और trapezium किसकी special types है? quadrilateral की. Number 3, the angle between the side of the square is. अब जो स्क्वायर होता है हमारे पास, स्क्वायर जो शेप होती है उसका हर एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 90 डिग्रीज का। ठीक है। नंबर 4, द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर डैश एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल होती है। ठीक है, कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। एमसीक्यूज हैं हमारे पास, ऑप्शंस गिवन है, हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। अ सर्कल कैन नॉट बी कोऑर्डिनेटर बिकॉज इट हैज डैश। मतलब क्या है कि सर्कल जो है कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं होता? बिकॉज इट हैज 3 साइड्स, उसकी 3 साइड्स होती हैं, नो साइड, 4 साइड, 2 साइड्स। तो सर्कल की चूंकि कोई साइड नहीं होती तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे नो साइड्स। सेकंड है हमारे पास, इन अ 4-sided शेप इफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड साइड्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द शेप इज डैश, ट्राइंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, हाफ सर्कल। इसका करेक्ट आंसर है रेक्टेंगल। ठीक है, कि 4-sided शेप्स है और 2 इक्वल्स हैं, 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो कौन सी होगी? रेक्टेंगल होगी। If all the 4 sides of a quadrilateral are equal, making an angle of 90 degree, which with each other the quadrilateral is dash। कि अगर 4 sides जो है किसी भी quadrilateral शेप की इक्वल हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो कौन सी शेप होगी? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन या स्क्वायर? तो क्या होगा? स्क्वायर इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। एक क्वाड्रिलेटरल शेप जो है उसमें एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री। तो आंसर है हमारा 360 डिग्री। ठीक है। इफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम अप टू 170 डिग्री, अगर मतलब देन अदर 2 एंगल्स कैन बी डैश। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एक शेप है उसके 2 एंगल्स 170 होंगे तो बाकी 2 कितने के होंगे? ठीक है, ये आपने बताना है। 110 डिग्री एंड 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 70 डिग्री, 100 डिग्री एंड 70 डिग्री, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, अब 170 हमारे पास ऑलरेडी है और हम कितने उसमें ऐड करेंगे कि 360 बने। इस एमसीक्यूज में हमने पढ़ा है कि तमाम कोऑर्डिनेटर में जो तमाम एंगल्स होते हैं वो 360 के होते हैं। तो हमने 170 में कौन सा नंबर ऐड करना है कि वो 360 हो जाए? ये वाला 110 एंड 80, इन दोनों का ऐड किया 190 हो गए। 170 एंड 180 मिलकर 360 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा स्क्वायर यूजिंग अ सेट स्क्वायर विद द गिवन साइड्स। अब आपके पास इसमें आपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करना है। ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्क्वायर शेप होती है। ठीक है, वो भी आपने इसमें यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ स्क्वायर ड्रा करनी है तो आपने स्केल लेना है। ठीक है, हमारे पास मेजरमेंट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। आपने अपने स्केल से 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ पे cm लिखा होगा। 0 cm से लेके 5 cm तक लाइन लगानी है। ठीक है, 4 साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर जो है इनके 4 मेजरमेंट जो है सेम होगी, 5 सेंटीमीटर होगा। बी में भी आपने स्केल को cm से स्टार्ट करना है, 0 cm से लेके 5.7 cm तक। ठीक है, 4 साइड्स आपने बनानी है 5.7 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद है हमारा पेज 159, इसका क्वेश्चन 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिलिंग सी ब्लैंक्स है, ये देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है, 2 साइड पे एरोस बने हुए हैं। इस आ डैश लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन सेगमेंट है। बी पार्ट, ये हमारे पास लाइन्स हैं, ये देखें इनमें ये एरो का निशान बना हुआ है। दीज लाइन्स आर डैश लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, कि बराबर मतवाजी लाइन्स हैं। सी है,
डैश, यहाँ सॉरी यहाँ पे एरो नहीं बना हुआ, ये सिंपल है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है। ए बी इज अ डैश अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। डी, ये देखें ये कर्व की शेप बनी हुई है, तो ये क्या होगी, इज अ कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन है। ई, ये टू रेस है, ठीक है, या टू लाइन्स कह लें, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दीज लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर। इंटरसेक्ट्स का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, तो ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपने चूज करना है, ये टू लाइन्स हैं, ठीक है। इज अ सिंबल फॉर, ये किसके सिंबल है, वर्टिकल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, नॉन पैरेलल, हॉरिजॉन्टल। पैरेलल लाइन्स। कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड विद अ डैश। कर्व लाइन को हम किससे मेजर कर सकते हैं, रूलर एंड थ्रेड, रूलर ओनली, सेट स्क्वायर, थ्रेड ओनली, रूलर एंड थ्रेड, ठीक है। नंबर 3 है द लॉन्ग स्ट्रेट एज ऑफ रूलर आर वर्टिकल, कर्व, नॉन पैरेलल, पैरेलल। आंसर है पैरेलल, ठीक है, कि जो रूलर का एज होता है लॉन्ग स्ट्रेट सीधा, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। द शेप ऑफ सेट स्क्वायर इज, सेट स्क्वायर की जो शेप है, जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द शेप ऑफ अ सेट स्क्वायर इज, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्क्वायर सेट होता है उसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर। तो वो ट्रायंगुलर शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होते हैं। ये एक स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के सेट में जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उसको सेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ऑल द लाइन सेगमेंट हैव डैश, तमाम लाइन सेगमेंट का एंड में क्या होता है, 1 पॉइंट, एक पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, 3 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तमाम लाइन सेगमेंट्स में 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज हैं जी। 4 क्लास, ये आपका फर्स्ट वीक का जो है वो होमवर्क है, ये आपने अच्छे से इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।